दोस्तों स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस का पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन का कौन कौन से फंक्शंस है, किस बेसिस पे किया जाता है। मेनली इसमें 5 टॉपिक कवर करने वाले। कौन कौन सी? पहला टॉपिक वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है, कैसे होता है, और इलेक्शन कमीशन का टाइम टेबल कौन डिसाइड करता है, और इलेक्शन कमीशन का कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को फ्लैग्स कौन देता है, और पांचवा पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट ये रहेगा कि इलेक्शंस के दौरान अगर कुछ भी समस्या हुई तो उसको सॉल्व कौन करता है। ये 5 टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और पढ़ेंगे आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की। सबसे पहले हमारे भारत में वोट कब हुआ, इलेक्शंस कब कंडक्ट करवाया गया, किसने इलेक्शन से मतलब किसने पहला वोट दिया, कंप्लीट डिप्थ नॉलेज लेने वाले। तो आइए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन का पहला पॉइंट क्या है? प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट मतलब जब इलेक्शन करवाया जाएगा तो उसके लिए एक वोटर लिस्ट तैयार कीजिए। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा जो भी वोट देने जाता है उसका एक वोटर लिस्ट वहाँ जारी किया जाता है। उस वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है तो ही वो वोट दे सकता है, वरना नहीं। और उस वोटर लिस्ट में नाम डालने की जवाबदारी किसकी रहती है? तो इलेक्शन कमीशन की रहती है कि उसमें उस वोटर लिस्ट में इलेक्शन कमीशन नए नए वोटर्स को भी साथ साथ जोड़ते रहे। यही फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। इसका मतलब यही है कि ये जवाबदारी इलेक्शन कमीशन का है कि वो वोटर लिस्ट निकाले और उसमें साथ में नए वोटर्स को भी जोड़े जिसके पास वोटिंग कार्ड है। ये मतलब था प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। भाई ये पॉइंट सेकंड पढ़ते हैं क्या लिखा है। डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि कब इलेक्शन होगा, कौन सी जगह पे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा। वो सबका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ही उठाता है कि मेरा मन जहाँ पर रहेगा मैं वहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाऊँगा। टाइम टेबल वो जारी करते हैं इलेक्शन कमीशन। उसी टाइम टेबल की डेट के ऊपर इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थर्ड क्या है? क्या लिखा है? सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें ये बोला गया हुआ है कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें जो भी इलेक्शंस के लिए जो वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, मतलब अभी देखिए अगर कहीं भी इलेक्शन हो रहा है तो उस गांव से या तो उस डिस्ट्रिक्ट से कोई जो खड़ा होता है हम इस जगह से लड़ेंगे, तो उसको हम लोग कैंडिडेट कहते हैं। तो वो जो कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसका जो इलेक्शन कमीशन रहता है उसका बैकग्राउंड भी चेक करता है कि मतलब ये जो सामने वाला व्यक्ति इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई मतलब कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं। मतलब सब कुछ चेक करने के बाद ही वो अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन कि आप कैंडिडेट के तौर पे लड़ सकते हैं। अगर आप जीत गए तो आप अपने पावर का यूजेस करके लोगों का भला करना। तो ये सब कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन करता है। पॉइंट नंबर 3 का यही मतलब था। इधर क्या लिखा है? गिव रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये होता है कि आज के डेट में मल्टी पार्टी बहुत सारी पार्टियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप समाज से एक्टिव ज़्यादा रहते हो, मालूम होगा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, अनगिनत हर राज्य में अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से है। तो उन पार्टियों का जो सिंबल होता है, मतलब फ्लैग होता है, उसको डिसाइड कौन करता है? उसको डिसाइड करता है हमारे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि इस पार्टी का ये फ्लैग रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो इसका चैप्टर नंबर 3 है द पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उसमें मैं आपको डीप बताऊंगा, लेकिन अभी ओवर भी समझिए। फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ले लीजिए, तो बीजेपी पार्टी का फ्लैग क्या है? कमल। कांग्रेस को ले लीजिए तो कांग्रेस का फ्लैग क्या है? हाथ है। मतलब ऐसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में, मेनी वैराइटीज ऑफ पार्टीज एंड मेनी पार्टीज ऑफ वैराइटीज ऑफ फ्लैग्स डिसाइडेड इन द इलेक्शंस कमीशन। अगर इतना भी लिख के आओगे ना एग्जाम में 2 मार्क्स कन्फर्म है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो वैसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए नॉलेज के लिए, क्योंकि उतना हाई क्वेश्चन अभी नहीं कुछ पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? यही कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का
जो फ्लैग रहता है, जो झंडा रहता है, उसको डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है यहाँ पे, जो आप लोग इतना लिखा है, जो आप लोग अभी कमेंट में कोई लिखेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वही उसमें लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लेना। 5वां पॉइंट क्या कहता है, टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, कि मतलब अगर इलेक्शंस के दौरान अगर कुछ भी समस्या हुआ तो उसको सॉल्व ही करेगा इलेक्शन कमीशन। अब सपोज समझिए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोग को। अगर कहीं समझो इलेक्शन चल रहा है, कहीं इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे धांधली हो गई। धांधली मतलब जो लोग, जो भी मतलब आम जनता जाके वहाँ वोट दे रही है, उनको वोट अगर कोई चोरी करने का कोशिश करे तो उनको चोरी करने से कौन रोकेगा? इलेक्शन कमीशन रोकेगा। अगर वो रोकेगा तो उनको सज़ा भी सज़ा देगा। और साथ ही दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी आज के हमारे 2022 में मॉडर्न समय में ईवीएम मशीन के द्वारा इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। ईवीएम मशीन में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा क्या होता है, इसी चैप्टर में दिखाऊंगा अभी, दिक्कत मतलब। तो मतलब ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन को एक्टिव रखने के लिए लाइट कंपलसरी है। तो अगर कहीं लाइट का इशू हुआ तो उसको ठीक करने का जवाबदारी इलेक्शन कमीशन को रहता है। ओवरव्यू आप समझिए कि इलेक्शन करवाते समय जो भी परेशानियाँ होगी उसको पूरी तरीके से रिसॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। अब आइए एक बार रिवाइज मार लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। देखिए, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन में 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, मतलब आप लोग वोटर लिस्ट जारी करो। सिर्फ यही व्यक्ति वोट दे सकता है, और ये जवाबदारी किसकी रहती है? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया है कि आप साथ ही साथ नए वोटर्स को भी उसमें नाम जोड़ो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि हम सपोज एग्जांपल के लिए हम 12 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और दोपहर को 2 बजे करवाएंगे। मतलब आप टाइम टेबल जारी करो कि हम इस डेट को इलेक्शन करवाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। आप जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक कर लो, कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है, कि अगर ये चुनाव जीत गया तो ये कुछ अपना गलत पावर का मिसयूज़ ना करे। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, गिव रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप पॉलिटिकल पार्टीज को जो फ्लैग दोगे इसको डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का एक काम है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। अगर इलेक्शन करवाते समय कुछ भी डिस्प्यूट्स हुआ तो उसको सॉल्व करने का जवाबदारी इलेक्शन कमीशन को होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इनको, व्यक्तियों को आप देखिए, मैं इनके बारे में कुछ पढ़ के रहा हूँ क्या लिखा है। शाम सरनी का फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ही एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू वोट ऑन 25 अक्टूबर 1951 इन लोकसभा इलेक्शन। देखिए, हमारे भारत देश में 1951 को 25 अक्टूबर को पहली बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा क्या है, आप लोग क्लास 8 में क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, मुझे इतनी बताने की आपको कोई ज़रूरत तो नहीं होगी। एक नया 10 साल के बच्चे को भी मालूम रहता है कि लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ता होगा तो, वरना वैसे भी पिछले साल आप लोग पढ़ के आए हो लोकसभा राज्यसभा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार इलेक्शन हुआ था, और इनका जो नाम है शाम सरन नेगी, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और ये इंडिया के फर्स्ट वोटर थे। मतलब इन्होंने पहली बार वोट और सबसे पहले वोट लोकसभा में अपना मतदान किया था, मतलब दिया था अपने वोट को। तो इसको आप लोग याद रखना। इनका नाम क्या है, शाम सरन नेगी। ये आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वाली चीज़ है याद रखना। ये भी पूछा था कि पहला इलेक्शन कब हुआ, 25 अक्टूबर 1951। ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा भाइयों, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। अगर पूछ लिया तो आप लोग का अच्छा, नहीं पूछा तो भी अच्छा, लेकिन पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड के पेपर में भी आने का चांस रहता है। कि शाम सरन नेगी ने पहले वोटर थे और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने पहली बार वोट दिया था लोकसभा में, पहले व्यक्ति थे। इसको याद करने का आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। ऐसे आप लोग एकदम शांति बैठिए, अपने मन में बोलिए। शाम सरन नेगी नाम का एक व्यक्ति था, वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। उसने भारतीय लोकसभा इलेक्शन में पहली बार वोट दिया था, वो एक फर्स्ट वोटर था। फिर उसके बाद बोलिए कि हमारे भारत देश में
कि हमारे भारत देश में सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वो भी कब हुआ तो 25 अक्टूबर 1951 में कंडक्ट करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऐसा आप लोग सिर्फ 3 से 4 बार बोलो, आपके माइंड में याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार रिवाइज मार लेना, काम करता है इसको। उम्मीद है कि आप लोग को फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन समझने में कुछ हेल्प मिली होगी, इस वीडियो से समझ में भी आया होगा। और जो मैं 5 टॉपिक शुरू में आप लोग को बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैं समझाया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने उसको रीड नहीं किया है। आप लोग अपने मन के लिए एक बार रीड कर लेना, लेकिन जो उसमें लिखा था मैं एकदम अपने तरफ से फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। आप लोग भी एक बार घर पढ़ लेना। अगर कुछ भी डाउट हो या तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिए, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर हमसे पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सीखने वाले प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।